जोहार। नहीं सुनाई दे रहा? जोहार। मंच आसीन, इस कार्यक्रम में मंच आसीन हमारे देवियों और हमारे माताएं, आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। कल्पना मैडम की बातों को हम लोग सुनेंगे ना। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मां पार्वती जब गणेश जी की जन्म दी थी, इसीलिए जन्म दी थी कि हम घर में कुछ काम कर रहे हैं और आप दरवाजे पे पहरादारी के लिए भगवान गणेश जी का जन्म दी थी। और जब जन्म देने के बाद मां पार्वती ने घर में प्रवेश की, और जैसे ही मां पार्वती ने घर में प्रवेश की, वैसे ही शिव जी ने अपने घर में प्रवेश करने के लिए वो पधारे। लेकिन वो जो बच्चे, गणेश जो छोटे से बच्चे थे, वो शिव जी को घर में घुसने के लिए रोके। उसे नहीं पता था कि यही मेरा पिता है, और वो जो छोटे से बच्चे थे वो घर में घुसने ही नहीं दिए शिव जी को। और शिव जी ने अपने ही घर में रोकने के लिए, ये कौन सा बच्चा, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा शक्ति है जो हमें रोक रहा है। और शिव जी ने उसे उस घर में रोकने के लिए लास्ट अंत में शिव जी ने उसे वध किया। जैसा ही शिव जी ने वध किया, मां पार्वती घर से दौड़ते हुए बाहर निकली, और गणेश जी को वह पूरे उठा ली। उसके बाद दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक तरफ देवता और एक तरफ देवियों, और उस समय देवियों में इतना शक्ति प्राप्त हुआ, इतना शक्ति उन लोगों के ऊपर हुआ कि देवताओं को देवियों के सामने झुकना पड़ा। और ये हमारे बीच कल्पना मैडम। जब मां की शक्ति तभी मिलती है जब अपने बच्चों को पर कोई अत्याचार करे, कोई नुकसान करने का प्रयास करे, अपने पति के ऊपर कोई नुकसान करने का प्रयास करे, अपने मां बाप को कोई नुकसान करने का प्रयास अगर कोई करता है, वैसे समय में महिलाओं को एक भगवान का दिया हुआ देन है, जो शक्ति प्राप्त होता है, वो आज आपके बीच में है। एक कल्पना कीजिए, जिस परिवार से बेटा को कैसा लगता होगा जो अपने बाप 5 महीना परिवार से अलग रहा। उस माँ बाप को कैसा लगता होगा जो उसका बेटा जो है 5 महीना ऐसे समय में वो अलग रहा। वो पत्नी को कैसा लगता होगा, कल्पना कीजिए आप कि उसका 5 महीना वो कैसे बिताई होगी। तो ये एक सोच के देखिए, और इसी सोच का नाम है कल्पना मैडम। और जिन लोगों ने ये सोचकर हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल में डालने का काम किया, ये भूल गया कि पति को बचाने के लिए पत्नी कवच के रूप में खड़ी थी, और आज आपके बीच में खड़ी है। इसीलिए ये जो घाव देने का प्रयास किया है लोग, भाजपा के लोग घाव देने का जो प्रयास किया, उन लोगों के लिए इतना घाव बन गया कि उसका दवाई उन लोग को नहीं मिल रहा है। कम ही शब्दों में अपने बातों को समाप्त करने से पहले मैं दोबारा आपको ये कहना चाहूंगा 2 शब्दों में। मैडम बुरा मत मानिएगा कि देवताओं के पीछे देवियों का एक सोच होता है, एक लगन होता है, एक अपनापन होता है, एक रुझान होता है, एक प्रेम होता है। और देवियों के पीछे देवताओं का प्रेम होता है। लेकिन आज के बीच ऐसा झारखंड के शख्स है हमारे बीच जो देवताओं के पीछे, देवताओं ने
प्रेम करने लगा और देवियों के पीछे देवियों ने प्रेम करने लगा है, वो है हेमंत सोरेन जी और कल्पना मैडम जी। तो आप लोग हमारे मैडम कल्पना मैडम के भाषण, उसकी बातों को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि जो योजना का आज इस मंच में अपने बातों को रखेगी कल्पना मैडम, मैया सम्मान योजना, तो आपके बीच में ज्यादा समय हम उसको देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपने बातों को समाप्त करते हुए मैं झारखंड जोहार करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय श्री सुखराम उरांव सर का। और सर, आपने बिल्कुल सही कहा, जहां महिला सम्मान होता है वहां पर देवता भी वास करते हैं। इसलिए कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां पर नारी की पूजा की जाती है, नारी का सम्मान किया जाता है, वहां देवता निवास करते हैं। जी हां, और इसी नारी शक्ति को प्रबलता से बढ़ाते और इसी नारी शक्ति का एक रूप हमारे साथ इस मंच पर है, जो हम झारखंड की नारियों को आगे बढ़ा रही है। मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्रीमती आदरणीय दीपिका पांडे मैम को, आपकी जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे आप सबके विधायक भाई सुखराम जी, मंच पर बैठी महिला शक्ति और आप लोगों के लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही जोबा मांझी जी, इस कोल्हान से मंत्री भाई दीपक बिरुआ जी, मैया सम्मान यात्रा में हम लोगों के साथ चल रही ओजस्वी वक्ता गांडे विधायक कल्पना जी, और जिन्होंने आज हम लोगों को पलामू से लेके कोल्हान तक पहुंचाया है। इस यात्रा को आपके विभाग का अगुवाई कर रही विभागीय मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी। 7वां दिन है यात्रा का। पलामू के गांव-गांव होते हुए अब हम लोग कोल्हान पहुंचे हैं और कोल्हान का आज अंतिम दिन है जब यह मैया सम्मान यात्रा निकली। आप सब जानते हैं कि एक ऐतिहासिक यात्रा आदरणीय हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देश पर एक महिलाओं की यात्रा शुरू कराई गई, और खास करके महिलाओं के लिए ही, जो झारखंड की महिलाएं हैं उनके लिए यह किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना के बारे में आप सब जानते हैं। महिलाओं के खाते में 1000 रुपया हर महीने, साल का 12,000 रुपया देने का निर्णय आदरणीय बेबी देवी जी ने किया। और मुझे लगता है कि पूरे देश में किसी एक योजना की शुरुआत करके उसको अंजाम तक पहुंचाने का जो काम विभाग ने और तमाम जिला प्रशासन के लोगों ने मिलकर किया, वो ऐतिहासिक है। 1 महीना पहले इस योजना की शुरुआत हुई। गांव-गांव हर पंचायत में कैंप लगा के महिलाओं का फॉर्म भराया गया और 1 महीना पूरा होते हुए उनके खाते में पहला इंस्टॉलमेंट आ गया। और उसकी खुशी ऐसी है कि आज हम लोग झारखंड के किसी भी कोने में जाएं, हम लोगों की हंसती मुस्कुराती बहनें हम लोगों के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े फूल दिया बत्ती सब लेकर के पहुंच रही हैं। आप लोगों के लिए हम लोग कितने कृतज्ञ हैं ये बता नहीं सकते। आज यहाँ चक्रधरपुर में जब खड़े हैं तो हम सब जानते हैं कि यह धरती कितनी खनिजों से भरी हुई है। झारखंड और उड़ीसा का यह मुख्य स्थान है जहां से यहाँ के सभी खनिज से जुड़े हुए कामकाज होते हैं। भाजपा वालों का विशेष नजर यहाँ होगा कोल्हान में, क्योंकि उनको सिर्फ अपने अडानी और अंबानी जैसे मित्रों के लिए देश का सारा खजाना चाहिए, उनके हाथ में सारी संपत्ति दे देनी चाहिए और यहाँ पर रहने वाले आदिवासी मूलवासियों से उनका कोई संबंध नहीं। आप जानते हैं यूपीए 1 की सरकार हो यूपीए 2 की सरकार हो,
जो आज इंडिया गठबंधन के नाम से जानी जाती है, इस कोल्हान क्षेत्र के लिए कितने सारे विशेष प्लान लाए गए। सारंडा एक्शन प्लान ने यह सुनिश्चित किया कि यहाँ महिलाएं संगठित हों, यहाँ के आदिवासियों को वन की जो भूमि है उसका पट्टा मिले। खाद्य सुरक्षा का अधिकार लाया गया ताकि यहाँ हर घर में राशन पहुंचे और लोगों को कुपोषण और भूखमरी जैसी स्थिति से बाहर निकाल के लाया जाए। लगातार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आदिवासी हितों की रक्षा या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ऐसे काम हुए। और आप सब जानते हैं कि आज हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जब किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और विशेष तौर पर आदिवासियों की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो कानून बनाया गया ताकि जो समाज के कमजोर लोग थे, जिन पर बेवजह शोषण अत्याचार होता था, अगर उनके ऊपर इस तरीके से हो तो कानूनी सख्त कार्रवाई हो, और उस कानून को भी बदलने का प्रयास भाजपा के लोगों ने किया। आज कोल्हान में जो वो कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्हें चंपईदा से कोई विशेष लगाव है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें कोई एक घर का बेदी चाहिए था जो उन्हें यहाँ के खनिज संपदा से सीधे जोड़ दे, ताकि जब चुनाव हो जाए तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अडानी को जगह दे करके पूरे जंगल के जंगल साफ करा दिए, वही काम कोल्हान क्षेत्र में हो, चक्रधरपुर में हो, जगन्नाथपुर में हो, चाईबासा में हो, और यहाँ जो पहचान है आदिवासियों की जल जंगल जमीन, वो उनसे छीन ली जाए। हम लोग मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं। कल्पना जी और विभागीय मंत्री मैया सम्मान के बारे में बात करेंगी ज्यादा, लेकिन मैं अपने भी विभाग की कुछ बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। जैसे बिजली बिल हेमंत जी ने 0 करने का काम किया, उसी प्रकार से उनके दिशा निर्देश पर जो हम लोगों के मैनिफेस्टो का बड़ा हिस्सा था, जो चुनाव में जाते वक्त हम लोगों ने वादा किया था कि किसानों का हम लोग 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे। जैसे बिजली बिल 0 हो गया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने आकर के प्रभात तारा ग्राउंड में एक बटन दबाया और किसानों के खाते से उन लोगों का ऋण माफ हो गया। सरकार बहुत सहूलियत से योजनाएं आपको देना चाहती है। 20 साल, 22 साल, 24 साल बीत जाने के बाद भी, जब डबल इंजन की सरकार थी, अगर आप मुड़ के याद करेंगे तो एक भी ऐसी योजना आपको याद नहीं आएगी जिसको करने से आम जनों के ऊपर, जो झारखंड के रहने वाले हैं, जो आदिवासी मूलवासी हैं, उनके चेहरे पर कोई खुशी आई होगी। सबसे पहली खुशी मुस्कान देने का काम सर्जन के माध्यम से बूढ़े बुजुर्गों को दिया गया। जब हम लोगों के अधिकार का प्रधानमंत्री आवास छीना गया, तो अब वो आवास से आज हर गांव में सैकड़ों की संख्या में मकान बनाए जा रहे हैं, जो हम लोगों के बच्चों के सर पर पक्का छत देने का काम कर रहा है। सावित्रीबाई फूले की बात हो, मैया सम्मान योजना की बात हो, या बिजली बिल की बात हो, ऐसी कोई एक योजना अगर भाजपा के किसी नेता ने, कोल्हान से बहुत सारे मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब वो आप लोगों के पास आए, वोट मांगने आए, तो आप उनसे पूछिएगा कि आखिर आप में से, आप लोगों ने इतने साल राज किया, आप लोगों ने एक भी ऐसी योजना क्यों नहीं लाई, बल्कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया ले जाके केंद्र को जमा करा दिया। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूं, पहले के किसी मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा जिस प्रकार से आज हेमंत जी ने महिलाओं के बारे में सोचा, उनके स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, और जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी आर्थिक ताकत बढ़ाने के बारे में हेमंत सोरेन जी के अलावा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा। राज्य का बड़ा बजट महिलाओं के नाम कर दिया गया है। आपको मैया सम्मान की जो पैसे मिल रहे हैं, वो आपको जरूर इस बात के लिए उत्साहित करेगा कि आप सरकार के अन्य योजनाओं से जुड़ें, जिससे आप स्वास्थ्य और अपने अन्य चीजों को बेहतर कर सकती हैं। ये 1,000 रुपया आपको जरूर प्रोत्साहित करेगा कि समूह की दीदियों के साथ जुड़ करके आप लोग भी
पैसा जो बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है वो अपने घर के बढ़ोतरी के लिए करें। आप स्वरोजगार से जुड़ सकती हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि झारखंड में भी ऐसा होगा कि जो हमारी शिक्षित बहनें हैं वो आने वाले समय में सरकारी नौकरी करेंगी और सरकार को चलाने में बढ़ाने में हिस्सा लेंगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप लोग सुबह सुबह भी इतनी संख्या में आए। प्रणाम, आदाब, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपिका मैम का। और जिस तरीके से आप पूरे झारखंड की नारियों को आगे बढ़ाने में और पूरे झारखंड की नारियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जरूर हमारा झारखंड दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा और हम नारी शक्ति यूं ही प्रबलता से आगे बढ़ते रहेंगे। और जिनको मैं इस मंच पर अभी बुलाने जा रही हूं, इस 7 दिन की यात्रा में लगातार उन्होंने शेरनी की तरह दहाड़ दहाड़ कर सबके सामने, आप सभी महिलाओं के सामने अपनी बातों को रखा है और लगातार हम नारियों को आगे बढ़ाने में, हम नारियों को मदद करने में, हम नारियों को अपना अधिकार दिलाने में लगी हुई हैं। तो मैं चाहूंगी उनको इस मंच पर आमंत्रित करने से पहले एक बार नारी शक्ति के नाम जोरदार जयकारे हो जाए तो नारी शक्ति की। और ये सारे जिनके पास पोस्टर से सब ऊपर करके जोरदार, आपका ये पोस्टर बिल्कुल झंडे की तरह होना चाहिए, उस शक्ति को प्रदर्शित करना चाहिए। नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। और इसी के साथ मैं इस मंच पर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी माननीय विधायक गांडी श्रीमती आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन मैम को आपकी जोरदार तालियों के साथ। और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए और ये तालियां बजती रहनी चाहिए। आज इस बुरी गोरा मैदान चक्रधरपुर में उपस्थित इस कार्यक्रम मैया सम्मान यात्रा में आदरणीय राज्य की मंत्री बेबी देवी जी, आदरणीय मंत्री दीपक बिरुआ जी, आदरणीय मंत्री दीपिका पांडे जी और साथ ही साथ यहाँ की सांसद आदरणीय जोबा मांझी जी, साथ में यहाँ के आपके प्यारे विधायक सुखराम उरांव जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, यहाँ जिला के अध्यक्ष, सचिव के साथ साथ माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, भाई दादा, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, डीसी साहब, एसपी साहब, सभी पदाधिकारी, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। और आज आप सब देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ये यात्रा का आज 7वां दिन है और मैं इस यात्रा के दौरान हमारे इस कोल्हान की धरती को बारंबार प्रणाम करती हूँ, हमारे यहाँ के वीर शहीदों को नमन करती हूँ, फोटोओं को नमन करती हूँ और साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा का अर्थ क्या है, इस यात्रा का मतलब क्या है। ये यात्रा है हमारी झारखंड में पहली बार आधी आबादी को जो सम्मान देने का काम किया गया है। झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि किसी ने झारखंड की आधी आबादी के बारे में सोचा है और उसको मान सम्मान, उसके अधिकार को देने का एक प्रयास, एक कदम बढ़ाया है। और हमारी लाखों बहनें, चाहे वो गृहिणी के रूप में हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पोषण सखी हो, चाहे जल सैया हो, चाहे स्वास्थ्य सैया हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो या जेएसएलपीएस की हमारी लाखों लाख बहनें हों, या आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं सुरक्षा कर्मी के तौर पर भी हैं। हम महिलाएं जिस भी जगह में हैं, जिस भी पद में हैं या पद नहीं भी हो, उसके बावजूद दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, लेकिन हमको मान मिलने में या हमको स्नेह देने में लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। एक महिला, एक नारी क्या चाहती है? एक महिला, एक नारी सिर्फ दूसरों से थोड़ा सा स्नेह चाहती है, थोड़ा सा मान चाहती है,
थोड़ा सा उसकी तारीफ चाहती है, थोड़ा चाहती है कोई पीठ में आकर के थपथपा दे और बोल दे कि आज का खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया है, कोई जोश दिला दे, बोल दे कि आज आपने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये कार्यक्रम आपने बहुत सुंदर बनाया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। और इस यात्रा में हम सभी महिलाओं को, सभी वर्गों को ये बताना चाहते हैं कि ये झारखंड संगठित है, ये झारखंड की माताएं बहनें संगठित हैं, इस झारखंड के सभी बड़े बुजुर्ग संगठित हैं, इस झारखंड में सभी जिस भी धर्म, जिस भी जाति से आते हो, हम सब संगठित हैं, क्योंकि हमारी महागठबंधन की सरकार आपके द्वारा संगठित है। और इसलिए आपके हेमंत दादा, आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप उन्हें दादा बुलाते हैं, उन्हें हेमंत बेटा बुलाते हैं, और यही एक रिश्ता है एक बहुत बड़े परिवार का। वो मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, लेकिन उसकी योजनाएं एक बेटे की सोच, एक भाई की सोच के हिसाब से आप लोगों के सामने समक्ष आ रही है, धरातल पर उतर रही है। आज हमारी झारखंडी सरकार हमारे पिछड़ों के लिए दिन रात मेहनत करके विधानसभा से हमारा 27% का आरक्षण पारित कराती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, झारखंड जब अलग हुआ तब पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण था, लेकिन जैसे ही झारखंड बनता है और बीजेपी की सरकार बनती है, उनके मुख्यमंत्री ने 27% का आरक्षण को घटा करके 14% कर दिया। किस लिए किया? क्या पिछड़ा का हक नहीं है इस राज्य में, या पिछड़े दूसरे ही राज्य में हमेशा आगे माने जाएंगे? झारखंड के साथ लगातार क्यों भेदभाव होता है? चाहे हम पिछड़ों की बात करते हैं, चाहे हम गरीब गुरबा की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, क्यों पीछे हम लोगों को पीछे छोड़ा जाता है? और आज झारखंड में अगर कोई आगे लड़ने की बात करता है या सोच रखता है तो वो हेमंत जी हैं, हमारी ये झारखंड की सरकार है। विधानसभा से हम लोगों ने अपना 27% का आरक्षण पार करा लिया, पास करा लिया, लेकिन जाकर के फाइल आगे के रास्ते में अटक जाती है। क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको नहीं लगता कि पिछड़ों के लिए जो दूसरे राज्य में 27% का आरक्षण है, हमारे झारखंड में भी ये 27% हो? लेकिन निरंतर उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं होता है। अगर प्रयास होता है तो हमारी झारखंडी सरकार आपके हेमंत दादा की तरफ से, हम लोग की महागठबंधन की तरफ से होता है। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको इसलिए समझनी होगी कि झारखंड में अभी बहुत सारे बहरूपिये घूम रहे हैं, आप लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोगों को ठगने का काम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, चाहे झारखंड का गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी कोई भी हो, अगर उसकी आवाज मुखर होके बोल रहा है तो हमारी झारखंडी सरकार, हेमंत सरकार बोल रही है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी, आज हमारी इस यात्रा का 7वां दिन है। हम लोग पलामू प्रमंडल से होते हुए कोल्हान में आए हैं और आज कोल्हान में हम लोगों का आखिरी दिन है। लेकिन मैं ये सवाल हर मंच से अपनी महिलाओं, दीदी बहनों को पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको मैया सम्मान योजना पसंद आ रही है? आ रही है आप लोगों को पसंद? आप लोग खुश हैं? अपने दोनों हाथ उठा के दिखा दीजिए कि अगर आप लोग खुश हैं तो। हमारी दीदी बहनें, आप लोग खुश हैं ना? ये योजना चलती रहनी चाहिए।
आप लोग इसका साथ दीजिएगा ना। और झारखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे अबुआ आवास हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे हमारी बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले की योजना हो, मैडम ने जैसे बताया बिजली बिल 200 यूनिट फ्री, कृषि हमारे किसान का जो ऋण था वो माफ हो गया है। आप जहां नजर दौड़ाएंगे सब जगह खुशहाली नजर आ रही है, और ये खुशहाली हेमंत जी के द्वारा नजर आ रही है। लेकिन हमारे विपक्षी लोग, उनको ये कभी सुहा नहीं रहा है कि हमारी आधी आबादी खुश हो, हमारे बुजुर्ग लोग खुश हो, हमारी बिटिया खुश हो, हमारे बच्चे खुश हो। उनको कभी झारखंड कहने को खनिज संपदा से भरा है, झारखंड कहने को पूरे सुंदर पहाड़ियों से भरा है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम अपना बकाया मांगते हैं केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़, और किसका पैसा है ये आपका पैसा है, और आपका पैसा केंद्र सरकार दबा के बैठी है। वो झारखंड को अपने हिस्से का पैसा देना नहीं चाहती है, आपके हिस्से का पैसा देना नहीं चाहती है। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि झारखंड भीख नहीं मांग रहा है, झारखंड अपना हक मांग रहा है, और ये हक आपका है, और आपको इसके लिए निरंतर लड़ते रहना होगा। जिस तरीके से हेमंत सोरेन दिन रात निरंतर लड़ रहे हैं, तो क्या फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? इस बार की लड़ाई में आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? मेरी दीदी बहनें जोर से बताइए, आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? साथ में हैं? साथ में हैं? हेमंत सोरेन जिंदाबाद। राज्य का, झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? कैसा हो? मुख्यमंत्री झारखंड का कैसा हो? बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग इस भारी तादाद में यहाँ आए हैं और इतना आशीर्वाद दिया है आप लोगों ने। आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप सभी का आभार करना चाहती हूँ। दूर दराज से आए हैं, ये संकेत है, ये संकेत है झारखंड में इस बार हमारी महिलाएं फिजा बदलने वाली है, यहाँ की हवा, यहाँ की रुख बदलने वाली है, क्योंकि इस बार हमारी आधी आबादी जोरदार हेमंत सोरेन का साथ देने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। मेरा झारखंडी जोहार है, मेरा नमस्कार है। और आखिर में एक जिंदाबाद हमारी नारी शक्ति के लिए, जिंदाबाद हमारी मैया योजना के लिए आप सबका मैं साथ चाहूंगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। आपकी इस ताकत, आपकी इस ऊर्जा को लेते हुए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी यहाँ आए हैं, बहुत धैर्य से हम लोगों की बातों को सुना है। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप सभी को जोहार प्रणाम करना चाहती हूँ, आदाब करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। और मैं चाहूंगी दोनों हाथ उठाकर जोरदार आभार व्यक्त करें हमारी आदरणीय श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का, जो लगातार नारियों को आगे बढ़ाने के लिए, इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, हम नारियों को प्रबल बनाने के लिए लगी हुई हैं। और जिस योजना को लेकर आज हम लोग यहाँ पर ये सभा कर रहे हैं, जी हाँ,
मैया सम्मान योजना। इस योजना की नींव जिन्होंने रखी, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस योजना को धरातल पर उतारा और जिनका लाभ आज हम सभी ले रहे हैं, बारी है उनको धन्यवाद करने की, बारी है उनकी बातों को सुनने की। तो मैं चाहूंगी अपनी जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदया महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग आदरणीय बेबी देवी जी का जोरदार स्वागत करेंगे। दोनों हाथों से तालियां बजाकर आभार व्यक्त करेंगे आदरणीय बेबी देवी मैम। आज जितना मंच पर आए हैं, जितना अतिथिगण है, माता बहनों सभी को जोहार और प्रणाम। आज मैया सम्मान हम लोग यात्रा में निकले हैं, 7वां दिन हो गए हैं क्षेत्र में हम लोग। आज इतना मन परी था, कोई नहीं सोचे थे गरीब के लिए। हेमंत बाबू आज बहुत तो नहीं गरीब के लिए सोचे थे, माई दीदी के चलते तुम लोग सोचे हैं। आज किसी का हाथ में पैसा आता है दीदी लोग के, किसी हाथ में पैसा नहीं आते हैं। यही सोच के आज हेमंत बाबू बहुत तुम लोग के सोचे हैं जो अपना अपना हाथ में पैसा आएगा तो बहुत उपाय करेगा, अपना घर चलाएगा, अपना बाल बच्चा खुशहाली रखेंगे। अपना दुर्गा पूजा आ रहा है तो मन सामान में अपना सामान लेके साड़ी सब चूड़ी लेके पूरा खुश रहेंगे। दीदी लोग हेमंत बाबू के मजबूती के साथ सरकार बनाइए और तुम लोग का पैसा बढ़ेगा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बेबी देवी मैम को। और एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए इस नारी शक्ति के लिए। एक बार जोरदार धन्यवाद। और मैया सम्मान यात्रा यूं ही आगे बढ़ता रहे और हम झारखंड वासियों को आगे बढ़ाता रहे। मैं चाहूंगी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। हम सभी का प्रतिरूप इस मंच पर है, हम सभी को जो लगातार आगे बढ़ा रही हैं, हम सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व, हम झारखंड वासियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाते हुए इस यात्रा की शुभकामनाएं हम लोग देंगे। लगातार 7 दिन से ये यात्रा चल रही है और आज कोल्हान की धरती पर, आज इस बुरीगोड़ा ग्राउंड में हम सभी को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक सुखराम उरांव सर का, आदरणीय मंत्री महोदया दीपिका पांडे मैम का, आदरणीय कल्पना मुर्मू मैम का, आदरणीय बेबी देवी मैम का, आदरणीय सांसद महोदया का। एक बार मैं फिर से कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय दीपक बिरुआ सर का। और आप सभी से आग्रह है कि कृपया आराम से शांति बनाकर, विधि व्यवस्था बनाकर धीरे धीरे बाहर निकले। और मैं थी आपकी होस्ट ट्विंकल। धन्यवाद, जोहार। का 7वां दिन है और लगातार 7 दिन स्वागत करेंगे और एक साथ बोलेंगे नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। नारी शक्ति का स्वरूप आज हमारे साथ इस मंच पर है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमें आप सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय देवी बेबी मैम, आदरणीय कल्पना मुर्मू मैम हमारे साथ है, आदरणीय जोबा मांझी मैम हमारे साथ है, आदरणीय दीपिका पांडे मैम हमारे साथ है। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस यात्रा का, आज मैया सम्मान यात्रा का 7वां दिन है और लगातार 7 दिन स्वागत करेंगे और एक साथ बोलेंगे नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। नारी शक्ति का स्वरूप आज हमारे साथ इस मंच पर है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमें आप सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय देवी बेबी मैम, आदरणीय कल्पना मुर्मू मैम हमारे साथ है, आदरणीय जोबा मांझी मैम हमारे साथ है, आदरणीय दीपिका पांडे मैम हमारे साथ है। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस यात्रा का, आज मैया सम्मान यात्रा का 7वां दिन है और लगातार 7 दिन स्वागत करेंगे और एक साथ बोलेंगे नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए।
नारी शक्ति का स्वरूप आज हमारे साथ इस मंच पर है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमें आप सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय देवी बेबी मैम, आदरणीय कल्पना मुर्मू मैम हमारे साथ, आदरणीय जोबा मांझी मैम हमारे साथ, आदरणीय दीपिका पांडे मैम हमारे साथ। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस यात्रा का, आज मैया सम्मान यात्रा का 7वां दिन है और लगातार 7 दिनों स्वागत करेंगे और एक साथ बोलेंगे नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। नारी शक्ति का स्वरूप आज हमारे साथ इस मंच पर है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमें आप सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय देवी बेबी मैम, आदरणीय कल्पना मुर्मू मैम हमारे साथ, आदरणीय जोबा मांझी मैम हमारे साथ, आदरणीय दीपिका पांडे मैम हमारे साथ। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस यात्रा का, आज मैया सम्मान यात्रा का 7वां दिन है और लगातार 7 दिनों स्वागत करेंगे और एक साथ बोलेंगे नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। नारी शक्ति का स्वरूप आज हमारे साथ इस मंच पर है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोहार, नहीं सुनाई दे रहा? जोहार। मंच आसीन, इस कार्यक्रम में मंच आसीन हमारे देवियों और हमारे माताएं, आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। कल्पना मैडम की बातों को हम लोग सुनेंगे ना। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मां पार्वती जब गणेश जी की जन्म दी थी, इसीलिए जन्म दी थी कि हम घर में कुछ काम कर रहे हैं और आप दरवाजे पे पहरादारी के लिए मां भगवान गणेश जी का जन्म दी थी। और जब जन्म देने के बाद मां पार्वती ने घर में प्रवेश की और जैसे ही मां पार्वती ने घर में प्रवेश की, वैसे ही शिव जी ने अपने घर में प्रवेश करने के लिए वो पधारे। लेकिन वो जो बच्चे, गणेश जो छोटे से बच्चे थे, वो शिव जी को घर में घुसने के लिए रोके। उसे नहीं पता था कि यही मेरा पिता है। और वो जो छोटे से बच्चे थे, वो घर में घुसने ही नहीं दिए शिव जी को। और शिव जी ने अपने ही घर में रोकने के लिए, ये कौन सा बच्चा, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा शक्ति है जो हमें रोक रहा है। और शिव जी ने उसे उस घर में रोकने के लिए लास्ट अंत में शिव जी ने उसे वध किया। जैसा ही शिव जी ने वध किया, मां पार्वती घर से दौड़ते हुए बाहर निकली, घर निकली और गणेश जी को वह पूरे उठा ली। उसके बाद दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक तरफ देवता और एक तरफ देवियों, और उस समय देवियों में इतना शक्ति प्राप्त हुआ, इतना शक्ति उन लोगों पर हुआ कि देवताओं को देवियों के सामने झुकना पड़ा। और ये हमारे बीच कल्पना मैडम, जब मां की शक्ति तभी मिलती है जब अपने बच्चों को पर कोई अत्याचार करे, कोई नुकसान करने का प्रयास करे, अपने पति के ऊपर कोई नुकसान करने का प्रयास करे, अपने मां बाप को कोई नुकसान करने का प्रयास अगर कोई करता है, वैसे समय में महिलाओं को एक भगवान का दिया हुआ देन है, जो शक्ति प्राप्त होता है, वो आज आपके बीच में है। एक कल्पना कीजिए, जिस परिवार से बेटा को कैसा लगता होगा जो अपने बाप 5 महीना परिवार से अलग रहा,
उस माँ बाप को कैसा लगता होगा जो उसका बेटा जो है 5 महीना ऐसे समय में वो अलग रहा, वो पत्नी को कैसा लगता होगा। कल्पना कीजिए आप कि उसका 5 महीना वो कैसे बिताई होगी। तो ये सोच, एक सोच के देखिए, और इसी सोच का नाम है कल्पना मैडम। और जिन लोगों ने ये सोचकर हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल में डालने का काम किया, ये भूल गया कि पति को बचाने के लिए पत्नी कवच के रूप में खड़ी थी और आज आपके बीच में खड़ी है। इसीलिए ये जो घाव देने का प्रयास किया है लोग, भाजपा के लोग घाव देने का जो प्रयास किया, उन लोगों के लिए इतना घाव बन गया कि उसका दवाई उन लोग को नहीं मिल रहा है। कम ही शब्दों में अपने बातों को समाप्त करने से पहले मैं दोबारा आपको मैं ये कहना चाहूंगा 2 शब्दों में। मैडम बुरा मत मानिएगा कि देवताओं के पीछे देवियों का एक सोच होता है, एक लगन होता है, एक अपनापन होता है, एक रुझान होता है, एक प्रेम होता है। और देवियों के पीछे देवताओं का प्रेम होता है। लेकिन आज के बीच ऐसा झारखंड के शख्स है हमारे बीच जो देवताओं के पीछे देवताओं ने प्रेम करने लगा और देवियों के पीछे देवियों ने प्रेम करने लगा है। वो है हेमंत सोरेन जी और कल्पना मैडम जी। तो आप लोग हमारे मैडम कल्पना मैडम के भाषण, उसकी बातों को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि जो योजना का आज इस मंच में अपने बातों को रखेगी कल्पना मैडम, मैया सम्मान योजना, तो आपके बीच में ज्यादा समय हम उसको देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपने बातों को समाप्त करते हुए मैं झारखंड जोहार करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय श्री सुखराव उरांव सर का। और सर, आपने बिल्कुल सही कहा, जहां महिला सम्मान होता है वहां पर देवता भी वास करते हैं। इसलिए कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां पर नारी की पूजा की जाती है, नारी का सम्मान किया जाता है, वहां देवता निवास करते हैं। जी हां, और इसी नारी शक्ति को प्रबलता से बढ़ाते और इसी नारी शक्ति का एक रूप हमारे साथ इस मंच पर है जो हम झारखंड की नारियों को आगे बढ़ा रही है। मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्रीमती आदरणीय दीपिका पांडे मैम को आपकी जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे आप सबके विधायक भाई सुखराम जी, मंच पर बैठी महिला शक्ति और आप लोगों के लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही जोबा मांझी जी, इस कोल्हान से मंत्री भाई दीपक बिरुआ जी, मैया सम्मान यात्रा में हम लोगों के साथ चल रही ओजस्वी वक्ता गांडे विधायक कल्पना जी, और जिन्होंने आज हम लोगों को पलामू से लेके कोल्हान तक पहुंचाया है। इस यात्रा को आपके विभाग का अगुवाई कर रही विभागीय मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी। 7वां दिन है यात्रा का। पलामू के गांव-गांव होते हुए अब हम लोग कोल्हान पहुंचे हैं और कोल्हान का आज अंतिम दिन है जब यह मैया सम्मान यात्रा निकली। आप सब जानते हैं कि एक ऐतिहासिक यात्रा आदरणीय हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देश पर एक महिलाओं की यात्रा शुरू कराई गई और खास करके महिलाओं के लिए ही, जो झारखंड की महिलाएं हैं उनके लिए यह किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना के बारे में आप सब जानते हैं। महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया हर महीने, साल का 12,000 रुपया देने का निर्णय आदरणीय बेबी देवी जी ने किया। और मुझे लगता है कि पूरे देश में किसी एक योजना की शुरुआत करके
उसको अंजाम तक पहुंचाने का जो काम विभाग ने और तमाम जिला प्रशासन के लोगों ने मिलकर किया वो ऐतिहासिक है। 1 महीना पहले इस योजना की शुरुआत हुई। गांव-गांव हर पंचायत में कैंप लगा के महिलाओं का फॉर्म भराया गया और 1 महीना पूरा होते हुए उनके खाते में पहला इंस्टॉलमेंट आ गया। और उसकी खुशी ऐसी है कि आज हम लोग झारखंड के किसी भी कोने में जाएं, हम लोगों की हंसती मुस्कुराती बहनें हम लोगों के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े फूल दिया बत्ती सब लेकर के पहुंच रही हैं। आप लोगों के लिए हम लोग कितने कृतज्ञ हैं ये बता नहीं सकते। आज यहाँ चक्रधरपुर में जब खड़े हैं तो हम सब जानते हैं कि यह धरती कितनी खनिजों से भरी हुई है। झारखंड और उड़ीसा का यह मुख्य स्थान है जहां से यहाँ के सभी खनिज से जुड़े हुए कामकाज होते हैं। भाजपा वालों का विशेष नजर यहाँ होगा कोल्हान में, क्योंकि उनको सिर्फ अपने अडानी और अंबानी जैसे मित्रों के लिए देश का सारा खजाना चाहिए, उनके हाथ में सारी संपत्ति दे देनी चाहिए और यहाँ पर रहने वाले आदिवासी मूलवासियों से उनका कोई संबंध नहीं। आप जानते हैं यूपीए 1 की सरकार हो, यूपीए 2 की सरकार हो, जो आज इंडिया गठबंधन के नाम से जानी जाती है, इस कोल्हान क्षेत्र के लिए कितने सारे विशेष प्लान लाए गए। सारंडा एक्शन प्लान ने यह सुनिश्चित किया कि यहाँ महिलाएं संगठित हो, यहाँ के आदिवासियों को वन की जो भूमि है उसका पट्टा मिले। खाद्य सुरक्षा का अधिकार लाया गया ताकि यहाँ हर घर में राशन पहुंचे और लोगों को कुपोषण और भूखमरी जैसी स्थिति से बाहर निकाल के लाया जाए। लगातार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आदिवासी हितों की रक्षा या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ऐसे काम हुए। और आप सब जानते हैं कि आज हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जब किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं और विशेष तौर पर आदिवासियों की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो कानून बनाया गया ताकि जो समाज के कमजोर लोग थे, जिन पर बेवजह शोषण अत्याचार होता था, अगर उनके ऊपर इस तरीके से हो तो कानूनी सख्त कार्रवाई हो, और उस कानून को भी बदलने का प्रयास भाजपा के लोगों ने किया। आज कोल्हान में जो वो कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्हें चंपईदा से कोई विशेष लगाव है ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें कोई एक घर का बेदी चाहिए था जो उन्हें यहाँ के खनिज संपदा से सीधे जोड़ दे, ताकि जब चुनाव हो जाए तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अडानी को जगह दे करके पूरे जंगल के जंगल साफ करा दिए, वही काम कोल्हान क्षेत्र में हो, चक्रधरपुर में हो, जगन्नाथपुर में हो, चाईबासा में हो, और यहाँ जो पहचान है आदिवासियों की जल जंगल जमीन, वो उनसे छीन ली जाए। हम लोग मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं। कल्पना जी और विभागीय मंत्री मैया सम्मान के बारे में बात करेंगी ज्यादा, लेकिन मैं अपने भी विभाग की कुछ बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। जैसे बिजली बिल हेमंत जी ने 0 करने का काम किया, उसी प्रकार से उनके दिशा निर्देश पर जो हम लोगों के मैनिफेस्टो का बड़ा हिस्सा था, जो चुनाव में जाते वक्त हम लोगों ने वादा किया था कि किसानों का हम लोग 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे। जैसे बिजली बिल 0 हो गया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने आकर के प्रभात तारा ग्राउंड में एक बटन दबाया और किसानों के खाते से उन लोगों का ऋण माफ हो गया। सरकार बहुत सहूलियत से योजनाएं आपको देना चाहती है। 20 साल, 22 साल, 24 साल बीत जाने के बाद भी जब डबल इंजन की सरकार थी, अगर आप मुड़ के याद करेंगे तो एक भी ऐसी योजना आपको याद नहीं आएगी जिसको करने से आम जनों के ऊपर, जो झारखंड के रहने वाले हैं, जो आदिवासी मूलवासी हैं, उनके चेहरे पर कोई खुशी आई होगी। सबसे पहली खुशी मुस्कान देने का काम सर्जन के माध्यम से बूढ़े बुजुर्गों को दिया गया। जब हम लोगों के अधिकार का प्रधानमंत्री आवास छीना गया, तो अब वो आवास से आज हर गांव में सैकड़ों की संख्या में
मकान बनाए जा रहे हैं जो हम लोगों के बच्चों के सर पर पक्का छत देने का काम कर रहा है। सावित्रीबाई फूले की बात हो, मैया सम्मान योजना की बात हो या बिजली बिल की बात हो, ऐसी कोई एक योजना अगर भाजपा के किसी नेता ने, कोल्हान से बहुत सारे मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब वो आप लोगों के पास आए, वोट मांगने आए, तो आप उनसे पूछिएगा कि आखिर आप में से आप लोगों ने इतने साल राज किया, आप लोगों ने एक भी ऐसी योजना क्यों नहीं लाई, बल्कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया ले जाके केंद्र को जमा करा दिया। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूं, पहले के किसी मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, जिस प्रकार से आज हेमंत जी ने महिलाओं के बारे में सोचा, उनके स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, और जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी आर्थिक ताकत बढ़ाने के बारे में हेमंत सोरेन जी के अलावा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा। राज्य का बड़ा बजट महिलाओं के नाम कर दिया गया है। आपको मैया सम्मान की जो पैसे मिल रहे हैं, वो आपको जरूर इस बात के लिए उत्साहित करेगा कि आप सरकार के अन्य योजनाओं से जुड़ें, जिससे आप स्वास्थ्य और अपने अन्य चीजों को बेहतर कर सकती हैं। ये 1,000 रुपया आपको जरूर प्रोत्साहित करेगा कि समूह की दीदियों के साथ जुड़ करके आप लोग भी पैसा जो बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है वो अपने घर के बढ़ोतरी के लिए करें। आप स्वरोजगार से जुड़ सकती हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि झारखंड में भी ऐसा होगा कि जो हमारी शिक्षित बहनें हैं वो आने वाले समय में सरकारी नौकरी करेंगी और सरकार को चलाने में, बढ़ाने में हिस्सा लेंगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप लोग सुबह सुबह भी इतनी संख्या में आए। प्रणाम, आदाब, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपिका मैम का। और जिस तरीके से आप पूरे झारखंड की नारियों को आगे बढ़ाने में और पूरे झारखंड की नारियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जरूर हमारा झारखंड दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा और हम नारी शक्ति यूं ही प्रबलता से आगे बढ़ते रहेंगे। और जिनको मैं इस मंच पर अभी बुलाने जा रही हूं, इस 7 दिन की यात्रा में लगातार उन्होंने शेरनी की तरह दहाड़ दहाड़ कर सबके सामने, आप सभी महिलाओं के सामने अपनी बातों को रखा है और लगातार हम नारियों को आगे बढ़ाने में, हम नारियों को मदद करने में, हम नारियों को अपना अधिकार दिलाने में लगी हुई हैं। तो मैं चाहूंगी उनको इस मंच पर आमंत्रित करने से पहले एक बार नारी शक्ति के नाम जोरदार जयकारे हो जाए। तो नारी शक्ति की। और ये सारे जिनके पास पोस्टर से सब ऊपर करके जोरदार, आपका ये पोस्टर बिल्कुल झंडे की तरह होना चाहिए, उस शक्ति को प्रदर्शित करना चाहिए। नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। और इसी के साथ मैं इस मंच पर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी माननीय विधायक गांडी श्रीमती आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन मैम को आपकी जोरदार तालियों के साथ। और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए और ये तालियां बजती रहनी चाहिए। आज इस बुरी गोरा मैदान चक्रधरपुर में उपस्थित इस कार्यक्रम मैया सम्मान यात्रा में आदरणीय राज्य की मंत्री बेबी देवी जी, आदरणीय मंत्री दीपक बिरुआ जी, आदरणीय मंत्री दीपिका पांडे जी और साथ ही साथ यहाँ की सांसद आदरणीय जोबा मांझी जी, साथ में यहाँ के आपके प्यारे विधायक सुखराम उरांव जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, यहाँ जिला के अध्यक्ष, सचिव के साथ साथ माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, भाई दादा, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, डीसी साहब, एसपी साहब, सभी पदाधिकारी, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। और आज आप सब देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ये यात्रा का आज 7वां दिन है और मैं इस यात्रा के दौरान हमारे इस कोल्हान की धरती को बारंबार प्रणाम करती हूँ, हमारे यहाँ के वीर शहीदों को नमन करती हूँ, फोटोओं को नमन करती हूँ और साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा का अर्थ क्या है, इस यात्रा का मतलब क्या है। ये यात्रा है
हमारी झारखंड में पहली बार आधी आबादी को जो सम्मान देने का काम किया गया है, झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि किसी ने झारखंड की आधी आबादी के बारे में सोचा है और उसको मान सम्मान, उसके अधिकार को देने का एक प्रयास, एक कदम बढ़ाया है। और हमारी लाखों बहनें, चाहे वो गृहिणी के रूप में हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पोषण सखी हो, चाहे जल सहिया हो, चाहे स्वास्थ्य सहिया हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, या JSLPS की हमारी लाखों लाख बहनें हों, या आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं सुरक्षा कर्मी के तौर पर भी हैं। हम महिलाएं जिस भी जगह में हैं, जिस भी पद में हैं या पद नहीं भी हो, उसके बावजूद दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, लेकिन हमको मान मिलने में या हमको स्नेह देने में लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। एक महिला, एक नारी क्या चाहती है? एक महिला, एक नारी सिर्फ दूसरों से थोड़ा सा स्नेह चाहती है, थोड़ा सा मान चाहती है, थोड़ा सा उसकी तारीफ चाहती है, थोड़ा चाहती है कोई पीठ में आकर के थपथपा दे और बोल दे कि आज का खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया है। कोई जोश दिला दे, बोल दे कि आज आपने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये कार्यक्रम आपने बहुत सुंदर बनाया है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। और इस यात्रा में हम सभी महिलाओं को, सभी वर्गों को ये बताना चाहते हैं कि ये झारखंड संगठित है, ये झारखंड की माताएं बहनें संगठित हैं। इस झारखंड के सभी बड़े बुजुर्ग संगठित हैं। इस झारखंड में सभी जिस भी धर्म, जिस भी जाति से आते हों, हम सब संगठित हैं, क्योंकि हमारी महागठबंधन की सरकार आपके द्वारा संगठित है। और इसलिए आपके हेमंत दादा, आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप उन्हें दादा बुलाते हैं, उन्हें हेमंत बेटा बुलाते हैं, और यही एक रिश्ता है एक बहुत बड़े परिवार का। वो मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, लेकिन उसकी योजनाएं एक बेटी की सोच, एक भाई की सोच के हिसाब से आप लोगों के सामने समक्ष आ रही है, धरातल पर उतर रही है। आज हमारी झारखंडी सरकार हमारे पिछड़ों के लिए दिन रात मेहनत करके विधानसभा से हमारा 27% का आरक्षण पारित कराती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, झारखंड जब अलग हुआ तब पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण था, लेकिन जैसे ही झारखंड बनता है और बीजेपी की सरकार बनती है, उनके मुख्यमंत्री ने 27% का आरक्षण को घटा करके 14% कर दिया। किस लिए किया? क्या पिछड़ा का हक नहीं है इस राज्य में, या पिछड़े दूसरे ही राज्य में हमेशा आगे माने जाएंगे? झारखंड के साथ लगातार क्यों भेदभाव होता है? चाहे हम पिछड़ों की बात करते हैं, चाहे हम गरीब गुरबा की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, क्यों पीछे हम लोगों को पीछे छोड़ा जाता है? और आज झारखंड में अगर कोई आगे लड़ने की बात करता है या सोच रखता है तो वो हेमंत जी हैं, हमारी ये झारखंड की सरकार है। विधानसभा से हम लोगों ने अपना 27% का आरक्षण पार करा लिया, पास करा लिया, लेकिन जाकर के फाइल आगे के रास्ते में अटक जाती है। क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको नहीं लगता कि पिछड़ों के लिए जो दूसरे राज्य में 27% का आरक्षण है, हमारे झारखंड में भी ये 27% हो?
लेकिन निरंतर उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं होता है। अगर प्रयास होता है तो हमारी झारखंडी सरकार आपके हेमंत दादा की तरफ से, हम लोग की महागठबंधन की तरफ से होता है। ये बात आपको समझनी होगी। ये बात आपको इसलिए समझनी होगी कि झारखंड में अभी बहुत सारे बहरूपिये घूम रहे हैं। आप लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोगों को ठगने का काम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, चाहे झारखंड का गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी कोई भी हो, अगर उसकी आवाज मुखर होके बोल रहा है तो हमारी झारखंडी सरकार, हेमंत सरकार बोल रही है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी, आज हमारी इस यात्रा का 7वां दिन है। हम लोग पलामू प्रमंडल से होते हुए कोल्हान में आए हैं और आज कोल्हान में हम लोगों का आखिरी दिन है। लेकिन मैं ये सवाल हर मंच से अपनी महिलाओं, दीदी, बहनों को पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको मैया सम्मान योजना पसंद आ रही है? आ रही है आप लोगों को पसंद? आप लोग खुश हैं? अपने दोनों हाथ उठा के दिखा दीजिए कि अगर आप लोग खुश हैं तो। हमारी दीदी बहनें, आप लोग खुश हैं ना? ये योजना चलती रहनी चाहिए। आप लोग इसका साथ दीजिएगा ना? और झारखंड में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे अबुआ आवास हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे हमारी बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले की योजना हो, मैडम ने जैसे बताया बिजली बिल 200 यूनिट फ्री, कृषि, हमारे किसान का जो ऋण था वो माफ हो गया है। आप जहां नजर दौड़ाएंगे सब जगह खुशहाली नजर आ रही है और ये खुशहाली हेमंत जी के द्वारा नजर आ रही है। लेकिन हमारे विपक्षी लोग, उनको ये कभी सुहा नहीं रहा है कि हमारी आधी आबादी खुश हो, हमारे बुजुर्ग लोग खुश हो, हमारी बिटिया खुश हो, हमारे बच्चे खुश हो। उनको कभी झारखंड कहने को खनिज संपदा से भरा है, झारखंड कहने को पूरे सुंदर पहाड़ियों से भरा है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम अपना बकाया मांगते हैं केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़, और किसका पैसा है ये आपका पैसा है और आपका पैसा केंद्र सरकार दबा के बैठी है। वो झारखंड को अपने हिस्से का पैसा देना नहीं चाहती है, आपके हिस्से का पैसा देना नहीं चाहती है। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि झारखंड भीख नहीं मांग रहा है, झारखंड अपना हक मांग रहा है और ये हक आपका है और आपको इसके लिए निरंतर लड़ते रहना होगा। जिस तरीके से हेमंत सोरेन दिन रात निरंतर लड़ रहे हैं, तो क्या फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? इस बार की लड़ाई में आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? मेरी दीदी बहनें जोर से बताइए, आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? साथ में हैं? साथ में हैं? हेमंत सोरेन जिंदाबाद। राज्य का, झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? कैसा हो? मुख्यमंत्री झारखंड का कैसा हो? बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग इस भारी तादाद में यहाँ आए हैं और इतना आशीर्वाद दिया है आप लोगों ने। आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप सभी का आभार करना चाहती हूँ। दूर दराज से आए हैं, ये संकेत है, ये संकेत है झारखंड में इस बार हमारी महिलाएं फिजा बदलने वाली है, यहाँ की हवा, यहाँ की रुख बदलने वाली है, क्योंकि इस बार हमारी आधी आबादी जोरदार हेमंत सोरेन का साथ दे
बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को मेरा झारखंडी जोहार है, मेरा नमस्कार है। और आखिर में एक जिंदाबाद हमारी नारी शक्ति के लिए, जिंदाबाद हमारी मैया योजना के लिए आप सबका मैं साथ चाहूंगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। आपकी इस ताकत, आपकी इस ऊर्जा को लेते हुए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी यहाँ आए हैं, बहुत धैर्य से हम लोगों की बातों को सुना है। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी को जोहार, प्रणाम करना चाहती हूँ, आदाब करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। और मैं चाहूंगी दोनों हाथ उठाकर जोरदार आभार व्यक्त करें हमारी आदरणीय श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का, जो लगातार नारियों को आगे बढ़ाने के लिए, इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, हम नारियों को प्रबल बनाने के लिए लगी हुई हैं। और जिस योजना को लेकर आज हम लोग यहाँ पर ये सभा कर रहे हैं, जी हाँ, मैया सम्मान योजना, इस योजना की नींव जिन्होंने रखी, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस योजना को धरातल पर उतारा और जिनका लाभ आज हम सभी ले रहे हैं, बारी है उनको धन्यवाद करने की, बारी है उनके बातों को सुनने की। तो मैं चाहूंगी अपनी जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदया, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, आदरणीय बेबी देवी जी का जोरदार स्वागत करेंगे। दोनों हाथों से तालियां बजाकर आभार व्यक्त करेंगे आदरणीय बेबी देवी मैम। आज जितना मंच पर आए हैं, जितना अतिथिगंज है, माता बहनों सभी को जोहार और प्रणाम। आज मैया सम्मान हम लोग यात्रा में निकले हैं, 7वां दिन हो गए हैं क्षेत्र में हम लोग। आज इतना मन परी था, कोई नहीं सोचे थे गरीब के लिए। हेमंत बाबू आज बहुत कौनी गरीब के लिए सोचे थे, माई दीदी के चलते तुम लोग सोचे हैं। आज किसी का हाथ में पैसा आता है दीदी लोग के, किसी हाथ में पैसा नहीं आते हैं। यही सोच के आज हेमंत बाबू बहुत तुम लोग के सोचे हैं जो अपना अपना हाथ में पैसा आएगा तो बहुत उपाय करेगा, अपना घर चलाएगा, अपना बाल बच्चा खुशहाली रखेंगे। अपना दुर्गा पूजा आ रहा है तो मन सामान में अपना सामान लेके, साड़ी सब चूड़ी लेके पूरा खुश रहेंगे। दीदी लोग हेमंत बाबू के मजबूती के साथ सरकार बनाइए और तुम लोग का पैसा बढ़ेगा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बेबी देवी मैम को। और एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए इस नारी शक्ति के लिए। एक बार जोरदार धन्यवाद। और मैया सम्मान यात्रा यूं ही आगे बढ़ता रहे और हम झारखंड वासियों को आगे बढ़ाता रहे। मैं चाहूंगी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। हम सभी का प्रतिरूप इस मंच पर है, हम सभी को जो लगातार आगे बढ़ा रही हैं, हम सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व, हम झारखंड वासियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाते हुए इस यात्रा की शुभकामनाएं हम लोग देंगे। लगातार 7 दिन से ये यात्रा चल रही है और आज कोल्हान की धरती पर, आज इस बुरीगोड़ा ग्राउंड में हम सभी को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक सुखराम उरांव सर का, आदरणीय मंत्री महोदया दीपिका पांडे मैम का, आदरणीय कल्पना मुर्मू मैम का, आदरणीय बेबी देवी मैम का, आदरणीय सांसद महोदया का। एक बार मैं फिर से कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय दीपक बिरुआ सर का। और आप सभी से आग्रह है कि कृपया आराम से शांति बनाकर, विधि व्यवस्था बनाकर धीरे धीरे बाहर निकले। और मैं थी आपकी होस्ट ट्विंकल। धन्यवाद, जोहार। का 7वां दिन है और लगातार 7 दिन
की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। नारी शक्ति का स्वरूप आज हमारे साथ इस मंच पर है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमें आप सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय देवी बेबी मैम, आदरणीय कल्पना मुर्मू मैम हमारे साथ, आदरणीय जोबा मांझी मैम हमारे साथ है, आदरणीय दीपिका पांडे मैम हमारे साथ है। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस यात्रा का, आज मैया समान यात्रा का आज 7वां दिन है और लगातार 7 दिनों स्वागत करेंगे और एक साथ बोलेंगे नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। नारी शक्ति का स्वरूप आज हमारे साथ इस मंच पर है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमें आप सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय देवी बेबी मैम, आदरणीय कल्पना मुर्मू मैम हमारे साथ, आदरणीय जोबा मांझी मैम हमारे साथ है, आदरणीय दीपिका पांडे मैम हमारे साथ है। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस यात्रा का, आज मैया समान यात्रा का आज 7वां दिन है और लगातार 7 दिनों स्वागत करेंगे और एक साथ बोलेंगे नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। नारी शक्ति का स्वरूप आज हमारे साथ इस मंच पर है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमें आप सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय देवी बेबी मैम, आदरणीय कल्पना मुर्मू मैम हमारे साथ, आदरणीय जोबा मांझी मैम हमारे साथ है, आदरणीय दीपिका पांडे मैम हमारे साथ है। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस यात्रा का, आज मैया समान यात्रा का आज 7वां दिन है और लगातार 7 दिनों स्वागत करेंगे और एक साथ बोलेंगे नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। नारी शक्ति का स्वरूप आज हमारे साथ इस मंच पर है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमें आप सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय देवी बेबी मैम, आदरणीय कल्पना मुर्मू मैम हमारे साथ, आदरणीय जोबा मांझी मैम हमारे साथ है, आदरणीय दीपिका पांडे मैम हमारे साथ है। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस यात्रा का, आज मैया समान यात्रा का आज 7वां दिन है और लगातार 7 दिनों स्वागत करेंगे और एक साथ बोलेंगे नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। नारी शक्ति का स्वरूप आज हमारे साथ इस मंच पर है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं